बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। जी तो बेटा हमारे पास पहला एमसीक्यूज है स्क्वायर रूट 7 इज। स्क्वायर रूट 7 बेटा इर्रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। पाई एंड ई आर ये भी दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन एन इज़, ये भी बेटा इर्रेशनल होगा। देखिएगा ज़रा कि n, जैसे कि ये एग्जांपल हम ले लेते हैं, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी भी नंबर का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 9 होता तो 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, तो वो आपका आंसर रैशनल आ जाना था। तो अगर आपके पास ये जो नंबर n है ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो आंसर आपका हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। जी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, देखें ये दोनों ही आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना तो 3 किसी का स्क्वायर है और ना ही 5 किसी का स्क्वायर है, और ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स का सम भी इर्रेशनल ही होता है। जी तो बेटा ये पहली 4 एमसीक्यूज इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स x इक्वल टू x इज़ कॉल्ड। देखिए बेटा हर नंबर पूरे रियल नंबर्स के सेट के अंदर हर नंबर अपने ही इक्वल होता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अगर हम 3 नंबर रियल नंबर्स के सेट में से ले लें, ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर आपके पास ए एक ऐसा नंबर है जो बी से ग्रेटर है, एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, और बी सी से ग्रेटर है, ठीक है, देन ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए भी सी से ग्रेटर होगा। ये तो ऑब्वियस बात है। इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी। जी तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 नंबर यूज़ होते हैं, ठीक है जी, जिसमें हम नंबर्स का कंपैरिजन करवा रहे होते हैं। जी तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 7 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई टू 8 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 64 देन x इक्वल टू। देखिए बेटा पहले जो आपने 6 एमसीक्यूज की हैं वो नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज थी। ये वाली एमसीक्यूज जो हैं ये अंडरस्टैंडिंग की एमसीक्यूज हैं। इनको आपने ज़रा समझना है, सॉल्व करना है, फिर आप इसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बेटा जी ये हमारे पास क्वेश्चन है। जी तो हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है। आप ऐसा करें 64 की फैक्टराइजेशन कर लें। जी 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4। जी इस तरह से बेटा आपने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं। जी तो ये आपके पास आएगा जी 2 रेज़ टू पावर 6, तो आप इसे लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई। जी तो बेटा ये जो 8 है, 8 के फैक्टर ढूंढने हो तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है 1 2 3। तो 2 देखें कितनी बार आया है जी 3 बार, और ये x लिख दें। 64 के फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। ये आएगा जी 2 रेज़ टू पावर 6। जी तो बेटा ये आएगा 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 3x आ जाएगा। जी बेसिस सेम है, पावर्स को आप ऐड कर दें, x प्लस 3x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 6। जी तो बेटा यहाँ पे देखें कि बेसिस अगर सेम हो, दरमियान में इक्वल टू हो, तो एक्सपोनेंट्स को आप फिर इक्वल कर सकते हैं। ये तो पहले सॉल्व भी हो रहे हैं, आप इसको पहले सॉल्व कर लें। जी यहाँ से आप देखें बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर दें। 4x आपके पास 6 के इक्वल आ जाएगा। 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों नंबर्स 2 पे कट होते हैं। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 2 ज़ार 4। जी तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 3/2, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर आप 2 नंबर लेते हैं रियल नंबर्स के सेट में, देन a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू a, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। देखिए 4 ऑप्शन हैं, आप इसका कैसे आंसर लेके आएंगे। जी तो बेटा हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है 75 की और 27 की, तो आपने इन्हें प्लस करना है। जी 75 की जगह आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, देखें ये 5 2 बार आया है तो आप इधर लिखते हैं 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, प्लस 27 में देखें 3 जो है ये 3 बार आया है तो आप इसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। जी तो बेटा स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये 5 बाहर आ जाएगा, एंड देन देखिए यहाँ भी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ये 3 बाहर आ जाएगा।
जी तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आप प्लस करना चाहते हैं और ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। देखिए बेटा, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ये दोनों सेम है। आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, आप लिखेंगे 5 + 3 स्क्वायर रूट 3। जी अब आप क्या करें, 5 में 3 को ऐड करें तो ये आएगा 8 स्क्वायर रूट 3। तो जी आपका फाइनल आंसर आ चुका है, 8 स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर है। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट MCQs है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। जी तो बेटा आपने इनको प्रोडक्ट करना है इन दो नंबर्स का। जी तो कैसे करेंगे ये देखिएगा ज़रा। देखिए बेटा, आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर दो नंबर प्लस में लिखे हों, वही वाले दोनों नंबर माइनस में लिखे हों, तो आपके पास अलजेब्रा में फार्मूला होता है a² - b²। वही टेक्निक आपने इधर लगा देनी है। आप लिखेंगे 3² माइनस स्क्वायर रूट 5², क्योंकि ये दो नंबर्स प्लस में हैं a + b, और यही वाले दोनों नंबर माइनस में हैं, तो इस पर ये फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। 9 में से 5 को माइनस करें तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 4 देखें बेटा रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि बेटा आपको बताया गया था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स सबसेट होते हैं होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट होते हैं इंटीजर्स का, एंड इंटीजर्स जो है ये सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो ये 4 नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे किस सेट के अंदर जाके इकट्ठे हो रहे हैं, रैशनल नंबर के सेट के अंदर। सो हम यहाँ पे किसको टिक लगाएंगे, रैशनल नंबर्स को। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ a = 3/2, b = 5/3, c = 7/5, देन वेरीफाई हमने करना है जी a × b + c = ab + ac। देखिए बेटा a जो है ना ये लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसे हम वैसे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी कहते हैं। तो बहरहाल हमने इसको प्रूव करना है कि ये ट्रू आंसर आता है। जी तो हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। आपने a की जगह पे लिख देना है 3/2, वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और b की जगह पे लिख देना है 5/3, c की वैल्यू आपने पुट कर देनी 7/5। देखिए बेटा जब भी हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम एलसीएम लेते हैं। तो देखिए 3 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 3 नहीं आता, और ये दोनों भी किसी के टेबल में नहीं आते। तो इस सूरत में एलसीएम क्या होता है, आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 15 आ जाएगा। जी अब 15 है। अब आपने यहाँ और यहाँ पे ये नंबर कैसे आए हैं, देखिए यहाँ से मेन इशू आता है बच्चों को। आपने बेटा क्या करना है, ये जो पहली फ्रैक्शन है रफ वर्क में, इस फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम के साथ। जी तो ये आप देखें 3 5 * 15, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है, आपने यहाँ पे 25 लिख दिया है। अब देखें ये 21 कैसे आया है, आपने बेटा इस पूरी फ्रैक्शन को जो सेकंड फ्रैक्शन है एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 7/5 × 15। जी तो आप इसे कट करेंगे, 5 3 * 15 एंड 7 3 * 21। जी तो बेटा यहाँ पे 21 आ जाएगा। जी नेक्स्ट आपने बेटा इन दोनों को प्लस कर देना है, तो आपके पास 46 आएगा। जी इसको आप एज इट इज़ इधर लिख लें, और ये देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 3 5 * 15 एंड 2 2 * 4, 2 3 * 6, तो आपका आंसर लेफ्ट साइड का आ जाएगा 23/5। जी तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, AB + AC। जी AB और AC में आपने बेटा वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5/2। यहाँ पे देखें कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 3 * 21, 5 2 * 10। जी अब इसका आप एलसीएम लें, 2 और 10 का एलसीएम आपके पास आएगा जी 10, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, तो ये 10 इसका एलसीएम है। और अब देखें आपने इस फ्रैक्शन को बेटा जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इस 10 को 5 पे कट करेगा, और उस 5 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 आ जाएगा। इसी तरह आप जब इस फ्रैक्शन को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 से कट होके 1 आ जाएगा, और 21 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 21 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बेटा 46/10। ये दोनों आपने 2 के टेबल पे कट कर देने हैं, 2 5 * 10, 2 2 * 4, 2 3 * 6, तो 23/5। देखिए बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था, राइट हैंड साइड का आंसर भी यही था। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड।
जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है, देखें ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। यहाँ पर देखिएगा कि सी जो है ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो आपने बेटा यहाँ वैल्यूज़ पुट करने के बाद सेम आपने दो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 का ये 6 आ जाएगा। आप बेटा जब इस फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इस 6 को 3 पे कट करेगा, 2 3 ज़ार 6, और फिर उस 3 को आपने ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 9 आ जाएगा जी। तो यहाँ से 3 2 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10, तो 10 में 9 ऐड करें 19/6 7/5 जी। तो आप बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपके पास आ जाएगा 133/30 जी। नेक्स्ट बेटा आपने राइट हैंड साइड ले लेनी है, ए सी प्लस बी सी आपने बेटा वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये 5 5 से कैंसिल होकर 7/3 आ जाएगा। यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही तो 7 3 ज़ार 21 5 2 ज़ार 10, 10 और 3 का एलसीएम आ जाएगा जी 30। ठीक है जी, क्योंकि देखिए बेटा 10 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में 10 नहीं आता, और ये दोनों भी किसी के टेबल में नहीं आते। सो इस सूरत में हम कैल्शियम कैसे लेते हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, इस फ्रैक्शन को एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई करना है रफ वर्क में। देखिएगा ज़रा 21/10 मल्टीप्लाई 30 जी। तो बेटा ये 0 0 से कट हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6, तो आ जाएगा 63 63 आपने इधर लिख देना है, फिर प्लस जी। सेकंड फ्रैक्शन को आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, 7/3 मल्टीप्लाई 30, सो आपके पास आएगा 3 1 ज़ार 3 और ये 0 एज इट इज़, 10 7 ज़ार 70 जी। तो आपने बेटा यहाँ 70 लिख देना, इन दोनों को प्लस करेंगे 133/30। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही था, राइट का भी यही है, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गए हैं दोनों लॉज, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इक्वल टू 4/3 बी इक्वल टू 5/2 सी इक्वल टू 7/4 देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जी। तो बेटा यहाँ पे उसने दो प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करने का कहा है। पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को वेरीफाई करेंगे, तो पहले आपने बेटा प्रॉपर्टी लिख लेनी है, a प्लस बी प्लस सी, आपने लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगा देनी है एंड देन आपने यही ब्रैकेट फर्स्ट 2 के अराउंड लगा देनी है। तो आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, 2 और 4 का एलसीएम आपके पास, तो पहले आपने बेटा ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। 2 और 4 का एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा जी। तो बेटा ये देखें ये 10 कैसे आया है, आपने इस फ्रैक्शन को एलसीएम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखिएगा आपने फ्रैक्शन को बेटा एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 एंड 5 2 ज़ार 10, तो आपने यहाँ पे 10 लगा देना है। अब सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास है जी 7/4, इसको आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 ज़ार 4 एंड 7 1 ज़ार 7, तो आपने 7 लिख देना है। 10 में 7 ऐड करें तो 17/4 जी। तो बेटा ये अगेन आपके पास फ्रैक्शन आ चुकी है जी, आपने इस फ्रैक्शन को भी सॉल्व करना है जी। 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। इसी तरह से आप बेटा इस फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसे 4 पे कट करेगा, 3 4 ज़ार 12 और 4 4 ज़ार 16। इसी तरह से इस फ्रैक्शन को बेटा एलसीएम से करेंगे तो 4 3 ज़ार 12 और 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आएगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 67/12 जी। तो अब हम देखेंगे इसकी राइट हैंड साइड जी। तो बेटा राइट हैंड साइड में आपने पहले ए और बी को प्लस करना है, a प्लस बी, 3 और 2 का एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा। देखें ये 3 इस 6 को 2 पे कैंसिल करता है, तो 3 2 ज़ार 6 और उस 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से ये देखें ये 2 इस 6 को 3 पे कैंसिल करता है और 3 5 ज़ार 15, 15 में 8 को ऐड करें 23/6, ये अगेन आपके पास फ्रैक्शन आ गई है। 6 और 4 का बेटा एलसीएम होता है 12, ठीक है जी। तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ इस फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है जी। कैसे करेंगे, देखिए 23/6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ जी। 6 2 ज़ार 12, आपने इस 2 को बेटा 23 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 46। इसी तरह से आपने 7/4 को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 3 ज़ार 12 एंड 7 3 ज़ार 21 जी। तो बेटा आपने इन्हें ऐड कर दिया 67/12, तो यही आंसर लेफ्ट साइड का भी था। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड
जी तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने बेटा जहाँ प्लस लिखा था वहाँ मल्टीप्लाई लिख देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लेनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले देखना है कि क्या यहाँ पे कटिंग तो नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, तो आपने 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। 35 2 4 8। आप देखें ये हमने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट आपने बेटा देखें फ्रैक्शन 4 इस 8 को 2 पे कट कर रहा है, तो 4 2s are 8 और यहाँ पे कोई कैंसलेशन नहीं है, तो 35 एज इट इज़ आ जाएगा एंड 3 2s are 6 आ जाएगा आपके पास जी। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में आपने वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को देखना है। यहाँ पे ये 2 आपको बेटा इस 4 को 2 पे कट कर रहा है, 2 2s are 4, तो आपके पास आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7/4। आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 5s are 10, 3 एज इट इज़ आ जाएगा 7/4 जी। तो बेटा अब ये 10 और 4 ये भी दोनों 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 2s are 4 2 5s are 10। तो देन आपने बेटा 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 7s are 35 एंड 3 2s are 6। देखिए बेटा ये दोनों आपके आंसर्स इक्वल आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये बेटा आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों को हमने प्रूव कर दिया कि ये वाकई ट्रू आंसर आता है इनका। ये तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें। जी हाँ बेटा यस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो को आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ज़ीरो के नीचे आप कोई भी नंबर लगा दें तो वो p/q की फॉर्म में आएगा, लेकिन वो नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन में एग्जैक्ट पूरा उतर रहा है। आप ज़ीरो को लिख सकते हैं 0/1, ठीक है जी। ये p है और ये q है, और देखिए ये नीचे वाला नंबर ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ज़ीरो को आप लिख सकते हैं 0/-2। सिर्फ नीचे ज़ीरो नहीं लगाना, ज़ीरो के नीचे जो सा मर्जी आप नंबर लगा लें तो ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, स्टेट द ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी आपने बेटा इसमें 2 डिजिट्स ले लेने हैं। रियल नंबर से कोई से भी 2 नंबर्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो देखिए 2 नंबर या तो इक्वल होते हैं, या पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर हो सकता है, और या पहला नंबर दूसरे से लेस हो सकता है। देखिए बेटा आप कोई से भी 2 नंबर रियल नंबर्स के सेट से अगर लेते हैं तो उन 2 नंबर्स में इन तीनों में से एक रिलेशन लाजमी तौर पे पाया जाएगा। तो ये बेटा ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, आपने 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं 4 और 5 के दरमियान। तो आपने बेटा 4 और 5 की एवरेज ले लेनी है। एवरेज ऑफ 4 एंड 5, तो आपने 4 को 5 में प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। 4 + 5 का आंसर होता है 9/2। ये एक रैशनल नंबर आया है। अब आपने क्या करना है, इस 4 का इस 9/2 से एवरेज निकाल लेना है जी। तो बेटा आप लिखेंगे एवरेज ऑफ 4 एंड 9/2। आपने दोनों नंबर्स को प्लस करना है, आगे लिख देना है डिवाइडेड बाई 2 जी। तो बेटा आप इसको विद द हेल्प ऑफ एलसीएम सॉल्व करेंगे। 2 4s are 8 आ जाएगा, 8 + 9/2। और डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो देखिए बेटा इस 2 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 8 में 9 को प्लस करें, ये आएगा 17/2, और आगे मल्टीप्लाई 1/4 एज इट इज़। देन आपने बेटा 17 1s are 17, 2 2s are 4, तो आपके पास 2 नंबर्स आए हैं 9/2 और 17/4। ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। आपने सिंप्लीफाई करना है इन नंबर्स को। देखें बेटा स्क्वायर रूट के बाहर जब 5 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1/5 होती है, और सिंपल स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 1/3 होना था, लेकिन यहाँ पे 5 इंडेक्स है तो आपने 1/5 लिख देना है। ये अंदर वाली टर्म्स को एज इट इज़ आपने लिख देना है। अब आपने क्या करना है, पावर्स को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, 35 को भी 1/5 से, और 20 को भी 1/5 से। तो 5 3s are 15, 5 7s are 35 एंड 5 4s are 20। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी x³ y⁻7/z⁻4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 27 है, और बाहर आपके पास क्यूब रूट लगा हुआ है। तो देखिए बेटा ये इंडेक्स 3 है तो इसकी वैल्यू 1/3 होगी। 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है। आपने 2x को एज इट इज़ लिख लेना है। देखें 3 2s are 6, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 1/3। तो देखें बेटा ये 3 इस 6 को 2 पे कैंसिल कर रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 3⁻²x। ये नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर
देखिए बेटा, आपने क्या करना है कि जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कॉमन लेनी है। तो देखें 3n+2 n+1 और यहाँ 3n है, तो सबसे छोटी पावर तो 3n है। तो हम 3n को ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन ले लेंगे। आपने क्या करना है बेटा, ये n+2 को 3 के ऊपर आपने n भी लिख देना है, 3n मल्टीप्लाई 3/2। इसी तरह से इस 3 के ऊपर इस n को भी अलग कर लेना है और इस 1 को भी अलग कर लेना है, -3n। जी तो बेटा 3n को आप बाहर लिखते हैं और 6 × 3 स्केयर आ जाएगा। नीचे से आपने 3n को कॉमन ले लेना है, तो ये कैंसिल होने के बाद आपके पास बेटा 6 × 3 का स्केयर 9 होता है। 3 में से 1 को माइनस करें 2 आ जाएगा। 2 इस 6 को 3 पे कैंसिल करता है, 2 3 ज़ार 6। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा 3 × 9, तो 3 9 ज़ार 27। तो ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। ये तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। देखिए आपने 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं। जी तो आपने लेट कर लेना है x, x+2, x+4। देखिए बेटा, ये ऑड नंबर्स को लेट करने का मेथड है। आप इस x की जगह पे कोई भी नंबर लगाएंगे तो आपके पास ऑड नंबर ही आएगा। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बेटा 1 पुट करते हैं, ऑड नंबर आप पुट करते हैं 1 1 एंड 1। तो देखें 2 + 1 का आंसर 3 इज़ आल्सो ऑड नंबर। 1 यहाँ पे पुट करें, 4 + 1 का आंसर 5 आ जाता है। तो मतलब ये ऑड नंबर्स का पैटर्न है। तो आपने ये बेटा 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स ले लिए हैं, मुसलसल ऑड इंटीजर्स। तो आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, वो कह रहा है कि इन तीनों का जो सम है, मतलब इन्हें प्लस करके 51 आता है। आपने बेटा इन तीनों नंबर्स को प्लस करके 51 के इक्वल कर देना है। देखिए x+x+x ये 3x आ जाएगा, 2 में 4 को ऐड करें तो 6 आ जाएगा। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ये +6 राइट साइड पे जाके -6 हो जाएगा। 51 में से 6 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 45। जी तो बेटा नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इस 45 को 15 पे कट करते हैं। देखिए बेटा आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने बारी बारी ये x की वैल्यू इन 3 इंटीजर्स में जो आपने लेट किए थे पुट करनी है। सो दस 3 इंटीजर्स आर, x आपके पास 15 आ जाएगा। नेक्स्ट x+2 था तो x की जगह 15 पुट करना है, 15 + 2 17। देन आपने बेटा आपके पास x+4 है, आपने x की जगह 15 रखना है। 15 + 4 का आंसर 19 होगा। देखें बेटा ये तीनों ऑड इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव भी हैं, मतलब 15 के बाद जो ऑड इंटीजर आता है वो 17 होता है और 17 के बाद जो ऑड इंटीजर आता है वो 19 होता है। अगर आप इन तीनों इंटीजर्स को प्लस कर लेते हैं तो आपका आंसर बेटा 100% 51 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है कि गलत है। जी नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला 96 बॉल्स पिक करता है एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, और 2 बकेट्स में रख देता है। देखिए बेटा टोटल बॉल्स आपके पास 96 हैं और 2 बकेट्स हैं आपके पास, 2 टोकरियां हैं, उसमें आपने बॉल्स को रखना है। 1 बकेट हैज़ 28 मोर देन द अदर बकेट। एक बकेट के अंदर 28 बॉल्स ज़्यादा हैं दूसरी बकेट से। तो हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। देखिए बेटा आप लेट कर लें, लेट बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। पहली बकेट में x बॉल्स हैं एंड दूसरी में y है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स अगर देखें दोनों का सम किया जाए, x + y बॉल्स को वो इकट्ठा किया जाए तो आपके पास 96 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि 1 बकेट हैज़ 28 मोर देन द अदर, मतलब कि जो एक बकेट है उसमें 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। तो आपने बेटा x भी बॉल्स हैं, y भी बॉल्स हैं, आपने y वाली साइड पे 28 को ऐड कर देना है। तो आप बेटा क्या करेंगे, y जो है ये लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, x - y = 28। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं x और y की फॉर्म में। अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जी तो बेटा आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। इक्वेशन जब ऐड करेंगे तो देखें y प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, x + x का आंसर 2x होता है। 96 में 28 को ऐड करें तो ये आता है 124। देखें 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 12 को 6 पे कैंसिल करता है, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 2 ज़ार 4। तो x बकेट में बेटा 62 बॉल्स हैं। आपने अब ये x की वैल्यू 62 इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 को लिख लें,
x की जगह आपने 62 लगाना है, 62 राइट साइड पे जाके -62 हो जाएगा। इसको माइनस करने के बाद आपके पास 34 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 10 बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, पहली बकेट में x बॉल्स हैं जो कि 62 हैं और सेकंड बकेट में 34 बॉल्स हैं। और देखें बेटा, ये जो 62 बॉल्स हैं ये 28 बॉल्स ज़्यादा हैं इनसे, मतलब अगर आप इसके अंदर 28 को ऐड करते हैं तो आपके पास 62 आ जाएगा, और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 96 आ जाएगा, जो कि टोटल बॉल्स हैं आपके पास। जी तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने 3,50,000 रुपीज़ एक बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/4% पर एनम। पर एनम के हिसाब से उसे इतना प्रॉफिट हो रहा था, मतलब एक साल के हिसाब से। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, द रेट वॉज इंक्रीज टू 8%। जो उसका इंटरेस्ट रेट था वो 8% तक चला गया पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। देखिए बेटा 7 ईयर्स के एंड पे आपने टोटल अमाउंट बतानी है। देखिए अब ये 7 ईयर्स आपके पास टोटल टाइम पीरियड है, उसमें से 2 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था वो, और 5 ईयर्स का, मतलब ये क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। आपने दोनों का अलग-अलग प्रॉफिट निकालना है, 2 साल का और 5 साल का, फिर आप उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल प्रॉफिट जो 7 ईयर्स का आ जाएगा। क्योंकि आपका बेटा ये इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो टोटल टाइम पीरियड है जी 7 ईयर्स। पहले हम 2 ईयर्स का प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए बेटा प्रिंसिपल अमाउंट जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसने आपने लिख लेने हैं। रेट जो था 2 साल पे रेट था 7/1/4%। देखिए बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। 4 7 28, 28 में 1 प्लस करें 29/4, इसे डिवाइड करेंगे 7.25%। टाइम पीरियड है जी हमारे पास 2 ईयर्स का। ये तो बेटा आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई रेट। आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिखी, टाइम लिखा 2 ईयर्स का, रेट आपने लिख देना है। देखिए बेटा यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो आपने 7.25/100 लिख देना है। 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 7 लाख आ गया। जी तो बेटा ये 100 से 2 ज़ीरो कट जाएंगे तो आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50,750। ये उसका 2 साल का प्रॉफिट है। जी नेक्स्ट बेटा हमने निकालना है 5 ईयर्स का प्रॉफिट। जी तो 5 ईयर्स का प्रॉफिट आपके पास आएगा कैसे? आप प्रिंसिपल अमाउंट सेम है सिर्फ, और टाइम पीरियड आपने 5 ईयर्स कर देना है, और रेट देखें बेटा आपका है 8%, क्योंकि 2 साल बाद इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट बेटा देखें प्रॉफिट का सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आपने रेट को चेंज करना है और टाइम को चेंज करना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिखी, टाइम लिखा, रेट लिखा। जी तो बेटा 8% को हम लिखेंगे 8/100 और 5 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जी तो आप जब इसे बेटा 17,500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1,40,000 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास 5 साल का प्रॉफिट है। अब आपने क्या करना है, ये 2 साल के प्रॉफिट को और 5 साल के प्रॉफिट को इसको ऐड कर देना आपने, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद 1,90,750। देखिए 3,50,000 रुपया उसने पहले ही बैंक में इन्वेस्ट किया था, वो और ये प्रॉफिट, तो टोटल अमाउंट उसके पास 7 ईयर्स के बाद कितनी रह जाएगी? टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स इज, आपने बेटा उसकी टोटल अमाउंट में उसका टोटल प्रॉफिट ऐड कर देना है, तो उसके पास एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स 5,40,750 रुपीज़ होंगे। जी तो बेटा उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आमीन।